हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉकेट नोदन के बारे में। रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर आधारित है और जब रॉकेट ऊपर की ओर पलायन करता है तब उसके लिए जो अभीष्ट त्वरण का व्यंजक क्या होता है उसका भी आज हम निगमन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम बना लेते हैं एक रॉकेट। ये गैसेस निकल रही यहाँ से और ये कुछ इस प्रकार का ढांचा है और यहाँ रखे हुए ईंधन और यहाँ रखे हुए क्या आपके ऑक्सीकारक पदार्थ। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जो कि अपचयन करते हैं। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जो कि अपचयन करते हैं। आप केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे अध्याय नंबर 8 में। इस दिशा में भरे ऑक्सीकारक पदार्थ और इस ओर भरे है ईंधन। ईंधन जैसे बात कर ले अल्कोहल, जैसे कि पेट्रोल, और ऑक्सीकारक पदार्थ आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस प्रकार के ऑक्सीकारक इधर भरे हैं और ईंधन जैसे कि अल्कोहल, पेट्रोल इधर की ओर भरा हुआ है। अब देखिए होता क्या है, रॉकेट के अंदर ये ईंधन और ऑक्सीकारक पदार्थ दोनों ही धीरे धीरे जलना प्रारंभ करते हैं और जब ये जलना प्रारंभ करते तो इनसे गैसें निकलना क्या होती है? प्रारंभ हो जाती है। और वो जो गैसें है यहां से निकलती है, इस छोटे से क्या निकलती? छिद्र से निकलती है। और ये किसके रूप में बाहर निकलती है? जेट के रूप में बाहर निकलती है। किसके रूप में बाहर निकलती है? जेट के रूप में बाहर निकलती है। और रॉकेट इन गैसों को इस छोटे से छिद्र से जितने बल से बाहर निकालता है, जितने बल से क्या निकालता है? बाहर निकालता है, उतना ही बल गैस द्वारा रॉकेट पर ऊपर की ओर आरोपित किया जाता है और रॉकेट के वेग में कैसी होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। और इस प्रकार आपका रॉकेट ऊपर की ओर जाते जाता है। अर्थात यहाँ जो ईंधन ऑक्सीकारक पदार्थ जलते हैं और रॉकेट और जब जल जाते तो उनसे गैस निकलती। रॉकेट उन गैसों को जितने बल से बाहर निकालता है उतने ही बल से गैस उतना ही बल रॉकेट पर लगाती है और रॉकेट के वेग में वृद्धि होते जाती है। यही है रॉकेट नोदन का सिद्धांत। यही आपके रॉकेट नोदन का सिद्धांत। और एक बात याद रखिए, रॉकेट नोदन का जो सिद्धांत है, रॉकेट नोदन का सिद्धांत संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। क्या है? संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आगे की ओर जितना संवेग होगा उतना ही संवेग पीछे की ओर होगा। अर्थात जितने वेग से गैस पीछे की ओर निकल रही है उस गैस का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान अवश्य होगा। मान लेते हैं उस गैस का द्रव्यमान डेल m है और जिस वेग से गैस बाहर निकलती है वो क्या है? u है। तो ये जो डेल m इंटू यू का जो मान है, तो जब गैस बाहर निकली, जिस बल से बाहर निकली उतना ही बल रॉकेट पर वो ऊपर की ओर लगाएगी। और हम मान लेते हैं आपके रॉकेट का द्रव्यमान कितना है? m है। रॉकेट का द्रव्यमान m है और जो रॉकेट को ऊपर की ओर जो प्राप्त वेग है वो क्या मान लेते हैं? v है। तो इस डेल mu की वैल्यू इस mv के सदैव बराबर होगी। यही क्या है? रॉकेट नोदन का सिद्धांत, अर्थात संवेग संरक्षण का सिद्धांत की रॉकेट को ऊपर की ओर जितना प्राप्त संवेग होगा उतना ही संवेग पीछे की ओर प्राप्त होगा। अर्थात डेल mu का मान सदैव mv के बराबर होगा। अब हम रॉकेट जब ऊपर की ओर जाता है तो उसके लिए अभीष्ट त्वरण का जो व्यंजक होता है उसे क्या करने वाले हम? सिद्ध करने वाले। देखिए वो किस प्रकार से करते हैं। हम मान लेते हैं इस रॉकेट का जो प्रारंभिक द्रव्यमान था, अर्थात शुरुआत में जो भी द्रव्यमान था वो कितना था? m0 था। कितना था? m0 था। और ये जो गैस बाहर निकल रही थी वो डेल t समय में, वो जो गैस थी जब बाहर निकल रही थी तो जो समय था वो आप मान सकते हैं डेल टी था। और डेल टी समय में जब गैस बाहर निकल रही थी तो जब गैस बाहर निकलेगी तो गैस का द्रव्यमान अवश्य कुछ ना कुछ होगा। तो हम उस गैस को द्रव्यमान मान लेते हैं कितना? डेल m। अर्थात डेल टी समय में गैस का कितना द्रव्यमान बाहर निकल रहा है? डेल m द्रव्यमान बाहर निकल रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना निकलेगा? 1 का इंटू डेल m में
अपॉन डेल टी, अर्थात 1 सेकेंड में जो रॉकेट से जो निष्कासित गैस का द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, डेल एम अपॉन डेल टी। तब टी समय पश्चात गैस का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, टी समय पश्चात गैस का द्रव्यमान हो जाएगा डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी। देखिए हमने आप कुछ नहीं किया, हमने रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान मान लिया एम नॉट, और हमने ये मान ली जो गैस आपकी निकल रही थी, जो कि आपकी गैस निकल रही थी वो डेल टी समय में डेल एम द्रव्यमान गैस का बाहर निकल रहा था। अब गैस बाहर निकलेगी तो उसका जितना भी द्रव्यमान होगा वो भी रॉकेट से कम होगा। तो जो रॉकेट का जो गैस का द्रव्यमान था वो हम मान लेते हैं डेल एम मान लेते हैं। डेल टी समय में डेल एम गैस का द्रव्यमान बाहर निकला है। तब 1 सेकेंड में निष्कासित गैस का द्रव्यमान क्या होगा, अर्थात निकली हुई गैस का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, डेल एम अपॉन डेल टी। तब टी समय बाद कितना हो जाएगा, इसमें टी का क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी। अब रॉकेट का प्रारंभ में द्रव्यमान एम नॉट था। अब टी समय बाद, अब वो टी समय चाहे तो 2 घंटे हो सकते, 3 घंटे हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं। टी समय पश्चात गैस का इतना द्रव्यमान बाहर निकल चुका होगा, टी समय बाद गैस का इतना द्रव्यमान बाहर निकल चुका होगा। तो पहले रॉकेट का द्रव्यमान एम नॉट था, अब इतनी जो गैस थी, जो आपकी गैस थी उसका इतना द्रव्यमान बाहर निकल गया। तो टी समय पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका, टी समय बाद रॉकेट का द्रव्यमान क्या आ जाएगा आपका, एम नॉट माइनस डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी। यह आ जाएगा आपका टी समय पश्चात जो आपके रॉकेट का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। क्योंकि पहला द्रव्यमान था एम नॉट था, अब इतने द्रव्यमान की गैस बाहर निकल गई, तो आपका जो टी समय बाद रॉकेट का द्रव्यमान वो कितना हो जाएगा, एम नॉट माइनस डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी। ओके, अब हम एक चीज जानते हैं कि डेल्टा टी समय में गैस का कितना द्रव्यमान बाहर निकला था, डेल एम द्रव्यमान बाहर निकला था। मतलब कि डेल्टा टी समय में गैस का डेल एम द्रव्यमान बाहर निकला, और वो जो द्रव्यमान था वो यू वेग से बाहर निकला। कितने वेग से बाहर निकला, यू वेग से क्या हुआ, बाहर निकला। तो बताइए गैस को पीछे की ओर कितना संवेग प्राप्त हुआ होगा, गैस को पीछे की ओर संवेग कितना प्राप्त होगा, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान आपका कितना है अभी, डेल एम, और वो कितने वेग से बाहर निकला था, यू वेग से बाहर निकला था। तो इसे आप समीकरण नंबर 1 दीजिए। तो ये हो गया गैस को पीछे की ओर संवेग। ओके, अब देखिए डेल टी समय में डेल एम द्रव्यमान की जो गैस थी वो यू वेग से क्या हुई, बाहर निकली। अब जितने वेग से बाहर निकली है, जितने बल से बाहर निकली है, उतना ही बल वह गैस इस आपके रॉकेट पे लगाएगी, तो रॉकेट ऊपर की ओर जाएगा। तो हम मान लेते हैं रॉकेट के जो वेग में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, डेल वी हुई है। क्या हुई है, जो आपके वेग में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, डेल वी हुई है। तो यदि हम बात करें रॉकेट को आगे की ओर प्राप्त संवेग, रॉकेट को आगे की ओर प्राप्त संवेग, आगे की ओर प्राप्त संवेग, प्राप्त संवेग बराबर कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका वेग कितना है, डेल वी। अब आपका द्रव्यमान कितना है, जरा ध्यान से देखिए जब आपकी गैस बाहर निकलने लगेगी तो रॉकेट का जो द्रव्यमान है वो भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और जब टी समय बाद रॉकेट का द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, एम नॉट माइनस डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी। तो यहाँ संवेग कौन सा संवेग आएगा, यहाँ जो द्रव्यमान आएगा वो कौन सा द्रव्यमान आ गया, ये वाला द्रव्यमान आएगा, अर्थात एम नॉट माइनस डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी। देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने सर्वप्रथम क्या माना कि माना रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान कितना था, एम नॉट था। अब हम ये मान रहे हैं कि डेल टी समय में जो गैस निकल रही है उसका डेल एम जो द्रव्यमान है उस गैस का वो कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। तो 1 सेकेंड में गैस का कितना द्रव्यमान कम हो जाएगा, डेल एम अपॉन डेल टी कम हो जाएगा। तब टी समय बाद क्या हो जाएगा, इसमें हम गुणा कर देंगे। तो टी समय बाद जो गैस का द्रव्यमान निकल चुका होगा वो कितना होगा, डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी। अब तब गैस टी समय बाद गैस का इतना द्रव्यमान बाहर निकल गया,
तो जितना भी रॉकेट में द्रव्यमान था वो कितना था, m0 था। इतना द्रव्यमान क्या हो गया, बाहर निकल गया। ये सभी गैसें इसी में भरी हुई थी, अब इतनी गैस बाहर निकल गई तो इतना द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो t समय बाद रॉकेट का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m0 माइनस डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी। अब हम जानते हैं हमें संवेग संरक्षण का यहाँ सिद्धांत को अप्लाई करना है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है, गैस को पीछे की ओर प्राप्त संवेग बराबर रॉकेट को आगे की ओर प्राप्त संवेग होता है। तो हमने क्या निकाल लिया, पहले गैस को पीछे की ओर प्राप्त संवेग। वो कैसा, हमने मान लिए कि जो आपके डेल एम द्रव्यमान की जो गैस थी वह जो है u वेग से क्या हुई है, बाहर निकली। आपके जो डेल एम द्रव्यमान की जो गैस थी वो u वेग से क्या हुई है, बाहर हुई है। तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। आपका हो गया द्रव्यमान डेल एम और वेग कितना हो गया आपका, u हो गया। अब हम बात करते हैं रॉकेट को आगे की ओर प्राप्त संवेग। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। हम मान रहे हैं जब गैस बाहर निकली तो जिस बल से वो बाहर निकली उतना ही बल उसने रॉकेट पे लगाई, तो रॉकेट के वेग में वृद्धि होगी। तो रॉकेट के वेग में हम जो वृद्धि मान ले वो कितनी हुई है, डेल वी, अर्थात वेग कितना हो गया, डेल वी। अब हम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। देखिए गैस का इतना द्रव्यमान बाहर निकल चुका है, तो बताइए रॉकेट के वेग में वृद्धि कितनी हुई, डेल वी हुई। तो रॉकेट का द्रव्यमान कितना होगा, रॉकेट का द्रव्यमान कितना होगा, इतना होगा। तो इस द्रव्यमान को हमने क्या लिख लिए, यहां लिख लिए। अब हम संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या जानते हैं, संवेग संरक्षण सिद्धांत से क्या जानते हैं, गैस को पीछे की ओर प्राप्त संवेग किसके बराबर होगा, गैस को पीछे की ओर, जब गैस पीछे की ओर बाहर निकल रही है तो उसको जो संवेग मिलेगा वो किसके बराबर होगा, रॉकेट को आगे की ओर प्राप्त संवेग के बारे में, संवेग के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात संवेग कैसा रहेगा, संरक्षित होगा। जितना संवेग पीछे है उतना ही संवेग आगे की ओर होगा। यही आपके संवेग संरक्षण का क्या है, सिद्धांत है। प्राप्त संवेग, बताइए गैस को पीछे की ओर प्राप्त संवेग कितना था, डेल एम इंटू यू था, और रॉकेट को आगे की ओर प्राप्त संवेग कितना था, m0 माइनस डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी, और आपका वेग कितना था, डेल वी था। आपका वेग कितना था, डेल वी था। अब हम क्या कर लेते हैं यहां, अब दोनों ओर हम डेल टी का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। इस ओर भी डेल टी का भाग और इस ओर भी क्या देंगे, आपके डेल टी का भाग। तो हो जाएगा डेल एम अपॉन डेल टी इंटू कितना हो जाएगा u, और यहाँ हो जाएगा m0 माइनस डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी, और इधर हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी। अब जरा ध्यान से देखिए, डेल वी अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा आपका, त्वरण, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो ये कितना हो गया आपका, a हो गया। तो हो गया m0 माइनस डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी, और ये क्या हो जाएगा आपका, डेल एम अपॉन डेल टी इंटू यू। अब यदि यहां से हमें a का मान निकालना होगा तो किस प्रकार से निकालेंगे, a बराबर, ये भी गुणा में है तो क्या में चला जाएगा, भाग में चले जाएगा। तो क्या आ जाएगा, डेल एम इंटू यू अपॉन डेल टी इंटू, आ जाएगा अपॉन में m0 माइनस डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी। तो ये हो जाएगा आपके रॉकेट के लिए किसका व्यंजक, त्वरण का व्यंजक हो जाएगा। हमने किस प्रकार किए, इसको बस हमने डेल टी के पास गुणा में ले जा लिए। तो ये हो जाएगा आपका रॉकेट के लिए अभीष्ट त्वरण का व्यंजक। अब हम एक चीज जानते हैं, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। यहाँ F का अर्थ होता है प्रणोद बल से, F का अर्थ क्या होता है, प्रणोद बल से। तो F इज इक्वल टू ma जानते हैं हम। तो यहाँ m जैसा कैसा a के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, ये वाली वैल्यू लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा, डेल m इंटू यू अपॉन डेल टी इंटू m0 माइनस डेल m अपॉन डेल टी इंटू टी। तो ये हो जाएगा आपके लिए किसका व्यंजक, प्रणोद बल का। ये किसका व्यंजक हो जाएगा आपके लिए, प्रणोद बल का क्या हो जाएगा आपके लिए, अभीष्ट व्यंजक, डेल टी इंटू
एम नॉट माइनस डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी। तो यहाँ जो द्रव्यमान आ जाएगा वो आ जाएगा प्रति सेकंड निष्कासित गैस का द्रव्यमान, और प्रति सेकंड निष्कासित गैस के द्रव्यमान क्या था, m इज इक्वल टू वो हो जाएगा डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी, वो ये था। तो ये हो जाएगा आपके इस m की वैल्यू और ये हो जाएगा आपके प्रणोद बल का मान। प्रणोद बल क्या होता है, जब रॉकेट से बाहर की ओर गैस निकलती है तो जिस बल से वो बाहर निकलती है उतना ही बल गैस रॉकेट पर लगाती है। तो गैस द्वारा रॉकेट पर जितना भी बल लगाया जाता है, रॉकेट द्वारा जितना भी गैस द्वारा रॉकेट पर जितना भी बल लगाया जाता है उसे क्या बोलता है, उसे क्या बोला जाता है, प्रणोद बल कहा जाता है। आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।